कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि लड़का मुझे स्मार्ट चाहिए। ये लंगूर जैसी शकल के लड़कों की फोटो मुझे मत दिखाया करो। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। कॉलेज में मेरे आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अपने से कम सुंदर लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। बेटा, एक बार देख तो ले, बाप सरकारी मास्टर है लड़के का, लड़का भी पटवारी है, खूब जमीन जायदाद है, मौज करेगी ससुराल में। अगर तूने इस रिश्ते को मना कर दिया तो तेरी बुआ तेरी चाची की बेटी की शादी करा देंगी इस लड़के से। तो क्या परेशानी है? ये लड़का उस मोटी भैंस के लायक ही है। मैंने फोटो को हवा में उछालते हुए बोला। मम्मी ने मुझे खूब समझाया, मगर मैंने मम्मी की एक नहीं मानी। आखिरकार मम्मी ने इस रिश्ते को मना कर दिया और बुआ ने चाची की बेटी प्रीति की शादी इस लड़के से करवा दी। बहुत लड़के फेल करने के बाद मुझे एक लड़का पसंद आया। नीली आंखों का गोरा चिट्टा 6 फीट लंबा लड़का, मामी के दूर के रिश्ते का भांजा था। मामी ही ये शादी करा रही थी। मैंने फोटो देखते ही लड़के के लिए हाँ कर दी, मगर मम्मी पापा ज्यादा खुश नहीं थे इस रिश्ते से, क्योंकि लड़का कुछ नहीं करता था। उसके पापा की राशन की दुकान थी, उसी पर लड़का बैठता था। मगर 3 साल लड़का ढूंढने के बाद कोई लड़का मुझे पसंद आया, इसलिए मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा देर ना करते हुए चटमंगनी पट ब्याह कर दिया, क्योंकि मुझसे छोटी भी मेरी 2 बहनें शादी के लिए बैठी थीं। गौरव जैसा स्मार्ट हमसफर पाकर मैं फूली नहीं समा रही थी। गौरव एकदम ऐसे थे जैसे मैंने अपने सपनों में राजकुमार को सोचा था। तुम दोनों को ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। जो भी हमारी जोड़ी को देखता बस यही बोलता। शादी के रंग बिरंगे दिन और रस्में कब निकल गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। गौरव का ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ घूमने में निकलता। पापा के बहुत कहने पर भी गौरव उनके साथ ना ही दुकान पर बैठते ना ही अलग से कोई काम करते। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ जैसे गौरव रात को शराब पीकर आते हैं। मेरे लिए उन पर ना दिन में समय था ना रात में। सास ससुर नंद देवर पति सबकी सेवा करते हुए मेरी कब सुबह से शाम हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता। जिस खूबसूरती पर मुझे घमंड था, उस खूबसूरती को आईने में निहारने का भी समय मेरे पास नहीं था। गौरव की शराब पीने की लत इतनी बढ़ गई कि वे दिन रात शराब के नशे में रहते। शराब छुड़ाने के लिए पापा ने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। घर का इतना काम, ऊपर से गौरव की टेंशन में मैं सूख कर काटा हो गई। मेरे सारे बाल सफेद होते चले गए, आंखों पर चश्मा लग गया। टेंशन की वजह से मैं बच्चा भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। अपने से छोटी बहन की शादी में जब मैं अपने मायके गई तो सब मुझे देखकर हैरान थे, क्योंकि मैं वही काजल थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। किसी ने कहा काजल बीमार रहने लगी, तो किसी ने कहा काजल को ससुराल वाले बड़े दुखी रखते हैं। किसी ने बोला पति शराबी मिल गया, तो किसी ने कहा बच्चा नहीं हो रहा इसलिए टेंशन में रहती है। सब अपनी अपनी सुना रहे थे, लेकिन मैं एक कोने में बैठी हुई कुर्सी पर सबको देख रही थी। तभी गैलरी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने प्रीति सामने से चली आ रही थी। लगभग 1 किलो सोना उसने अपने बदन पर पहन रखा था। सब प्रीति को पलट पलट कर देख रहे थे, क्योंकि प्रीति लगी इतनी खूबसूरत रही थी। वही प्रीति जिसे मैंने मोटी भैंस कहा था। दीदी नमस्ते। हाँ, आपको क्या हो गया? आप तो एकदम बुढ़िया लगने लगी। प्रीति ने एकदम मेरे नजदीक आकर बोला। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे घमंड का तमाचा मेरे गाल पर लग चुका था।